अच्छा, ये जो है आपको एक्सरसाइज सिर्फ ऐसा नहीं कि सुबह कर लेना, इस एक्सरसाइज को आपको दिन में 10 बार करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पैटर्न इंटरप्शन है वो दिन भर में आपको कितनी बार बनेगा, कब स्ट्रेस आके चली गई आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बॉडी हमारी उस चीज के लिए, उस बात के लिए कंडीशनिंग हो चुकी है। तो पैटर्न इंटरप्शन दिन भर होते रहेंगे। आपको किसी को, आप ऑफिस में बैठे हैं, कहीं भी बैठे, क्लिनिक में बैठे हैं, पता ही नहीं चलेगा, आप करके फ्री हो जाएंगे। एक बार में 10 का सेट कीजिए, ज्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो पैटर्न इंटरप्शन होगा ना, ये जो आपको रिलैक्सिंग में, ये एक दिन में नहीं महसूस होगा। ये मान के चलिए कि हारमोनियम सीखने जैसा। जब आप पहले दिन हारमोनियम सीखने जाएंगे तो आपको बटने भी समझ में नहीं आएंगे, हफ्ते भर बाद सारे गामा समझ में आएगा, महीने भर बाद नोट समझ में आएंगे, और 6 महीने में फिर आप महफिल में बजाने लगेंगे। सेम इस ये ब्रीदिंग, कि आप जितनी ब्रीदिंग करेंगे, ये दिन में 8 से 10 बार करें, हर घंटे में करें, तो ये पैटर्न इंटरप्ट करते हैं। दूसरा आता है टारगेटेड ऑर्गन रिलैक्सिंग टेक्निक्स, ठीक है ना। ये करके देखते हैं, अपन जल्दी करा दूंगा। आज इसको आपको लंबे समय में करवाना है। आंखें बंद कीजिए, ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए, सारी चिंताओं को बिल्कुल छोड़ दीजिए। रिलैक्स जो है वो आपके पैर के अंगूठे से अंदर हो रहा है। डीप ब्रीदिंग, सिर्फ उस पे रिलैक्स पैर के अंगूठे से अंदर हुआ, धीरे धीरे ऊपर की अंगुलियों की तरफ से बढ़ता हुआ पंजे की तरफ से ऊपर पिंडलियों की तरफ आया, रिलैक्स। दोनों पैर से अंदर जा रहा है, रिलैक्स। डीप ब्रीदिंग, घुटनों की तरफ पहुंच गया, डीप ब्रीदिंग, रिलैक्स आपका थाइस की तरफ है, कमर पे आ गया, स्टमक की तरफ आ गया है, लंग्स पे आ रहा है, लंग्स पे रुका हुआ है। अब दोनों हाथों से धीरे 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 एंटर कर रहा है, रिलैक्स। दोनों हाथों से अंदर जा रहा है, कोहनियों की तरफ आ गया, दोनों कंधे शोल्डर्स से अंदर, फिर दोनों लंग्स पे आके मिल रहे हैं, दोनों रिलैक्स मिल रहे हैं। ऊपर गले की तरफ आ रहा है, रिलैक्स। अंदर ऊपर नाक की तरफ पहुंच रहा है। डीप ब्रीदिंग करते रहिए। कानों की तरफ से ब्रेन की तरफ पहुंच रहा है, फील कीजिए उसको, बिल्कुल सब चिंताओं को छोड़ के सिर्फ उसको फील करना है। डीप ब्रीदिंग करते जाइए, फील करते जाइए। डीप ब्रीदिंग, सब पूरी चिंताएं आपकी छूट चुकी हैं। आप डीप ब्रीदिंग, इसको थोड़ा सा डिले करना है, ये थोड़ा जल्दी करवा दिया, ये आपको रिलैक्स करते जाना है बॉडी का एक पार्ट। अब जैसे किसी को शुगर है, या तो आपको वो इसको वैसा भी सोच सकते हैं कि मेरी शुगर ठीक हो रही है। थर्ड पार्ट आता है हार्मोन स्टिमुलेंट्स, ठीक है ना। हार्मोन्स जो है ना हमारी बॉडी में, पुरुषों में जो है, महिलाओं तो है नहीं, तो मैं उसका पार्ट नहीं बता रहा हूँ, वो बता दूंगा आखिरी में। पुरुषों में जो है टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, वो आपको अच्छा फील तो करवाता ही। जब ज्यादा टेस्टोस्टेरोन निकलेगा तो बॉडी में मस्कुलर वो पार्ट भी बढ़ेगा, आपका अटेंटिव जो है वो बढ़ेगा, और आपको बॉडी में फ्रेश लगेगा। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ाने की क्या टेक्निक है, तो उसके लिए एक एक्सरसाइज अपन शुरू करते हैं। आपका जो मलद्वार है उसको अंदर तक खींचना, अंदर पूरा ताकत लगा के, ठीक है। ये कीगल एक्सरसाइजेस कहलाती है, ठीक है ना। अंदर तक खींचिए, पूरा ताकत से अंदर तक खींचना। कितना खींचना है बता रहा हूँ, गिनती 10 तक गिनना अंदर तक। ये अकेला आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी काम करेगा, जिन लोगों को प्रोस्टेट है उसमें भी काम करेगा, और बॉडी में जो हार्मोन लेवल्स है उनको भी इंक्रीज करेगा, जो टेस्टोस्टेरोन। अंदर खींचिए, कितना
एक, अंदर तक खींच के रखना पूरा, 1 2 3 4 5, सिर्फ अंदर तक खींच के रखिए, बाकी कंधे अंदर कुछ ताकत नहीं लगाना, सिर्फ मल द्वार को जो पॉटी का रास्ता उसको ऊपर की तरफ आपको स्ट्रेच करके रखना, 10 तक गिनती है। स्टमक नहीं, सिर्फ मल द्वार को ऊपर की तरफ खींचना, ठीक है ना। अब ये हमें 10 तक करना, 10 के बाद 10 से ज्यादा कोई नहीं कर पाता, इनिशियली जो शुरुआत करते 10 के ऊपर नहीं जा पाएंगे, 10 से 15 20 ऐसा 60 तक ले जाना है, रोज करना, दिन में 3 बार करना, ठीक है ना। ये ईगल एक्सरसाइज। तो ये जितने भी आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के पेशेंट हैं, उसके अलावा जिन महिलाओं को पीसीओडीज है, माहवारी की दिक्कत है, ब्लड सप्लाई बढ़ती, पहला पार्ट ये हो गया। अब दूसरा पार्ट उसी एक्सरसाइज का, मलद्वार खींचना है, छोड़ना है, 1 2 करके देखिए, 1 2 1 2 ऐसा 10 बार करना, 1 खींचा छोड़ा, समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, करके देखिए, सिर्फ मलद्वार को, बाकी नहीं, 1 2 1 2 1। ये पैटर्न इंटरप्शन, और ये ऐसा एक दिन में नहीं होगा, अब आप जब बार बार करेंगे ना तो बॉडी में अलग फ्रेशनेस आएगी, ठीक है। अब पार्ट आते ड्रग्स का, अश्वगंधा, सर्पगंधा, ये तो मेन, अश्वगंधा तो मेन है ही है, उससे बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग सर्पगंधा है, उसके अलावा जिनसेन बहुत अच्छा काम करता है। थर्ड पार्ट आता है कि विटामिन सी, विटामिन डी जो है ना वो बहुत अच्छा ब्रेन स्टिमुलेंट्स है, और सेम वही इफेक्ट है जो स्टेरॉइड्स के होते हैं, सेम, पर विटामिन डी विदाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ द स्टेरॉइड्स। विटामिन डी कितना अच्छा काम करता है, निसंकोच होकर दीजिए, साल भर भी देंगे तो पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं। इतने पेशेंट है जिनको विटामिन डी पे हमने साल भर भी रखा है, उनका विटामिन हाइपर विटामिनोसिस नहीं होता, निश्चिंत, तो बहुत अच्छा लगा। तो विटामिन डी जो है ना वो बहुत अच्छा काम करता है। उसके अलावा आते हैं मैग्नीशियम जो है ना, मैग्नीशियम और विटामिन B12, हम लोगों ने भी जो है आयुर्वेद के जो हर्ब्स हैं उससे मैग्नीशियम निकाल के रखा, हम लोगों ने हमारे पेशेंट को दे रहे हैं। तो वो जो मैग्नीशियम जो है ना वो एक तो ब्रेन को काम करता है, सर को दिया था, कैसा लगा सर? बहुत अच्छा। मैग्नीशियम हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, नर्सिंग को, ब्रेन को काम करता है। और उसके अलावा आपकी जो एड्रेनलिन ग्लैंड्स हैं जो रेगुलर हार्मोन्स को स्ट्रेस में निकाल रही हैं, स्ट्रेस में निकालती रहती हैं, तो उनको भी तो न्यूट्रिशन जरूरी है। तो मैग्नीशियम सबसे मेन न्यूट्रिशन, क्योंकि आपको जब स्ट्रेस आएगा ना तो स्ट्रेस जो है वो एक, जब आपने देखा कि शेर आया, ये शेर नहीं भी आया तो इंटरनल जो आपके पिक्चर शुरू हुई, तो माइंड कंट्रोल कौन करेगा? माइंड करेगा ना। तो माइंड के कामिंग इफेक्ट मैग्नीशियम सबसे मोस्ट, और मैग्नीशियम विटामिन डी से ज्यादा मैग्नीशियम की डिफिशियंसी मिलती है लोगों को। मैग्नीशियम की डिफिशियंसी हम कैसे समझेंगे? रात में सोते समय जिन पेशेंट की पिंडियां जांघें दर्द कर रही हैं, मतलब वो मैग्नीशियम 100 यदि है तो वो 100% मैग्नीशियम डिफिशियंसी। आई ट्विचिंग, आंखें फड़कती सी, या कुछ लोग पेशेंट को डॉक्टर एकदम से हार्ट धड़ होकर रुक जाता है, दैट इज मैग्नीशियम डिफिशियंसी। और B&M कैप्सूल है, जिनने आज का कार्यक्रम, ये इनके बहुत अच्छा मैग्नीशियम है, बहुत अच्छा विटामिन B12 और विटामिन डी भी है इनके B&M में, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो B&M भी यूज कर सकते हैं जिनको यूज करना है। उसके अलावा विटामिन डी हो गया, रिलैक्सिंग, और बाकी रिलैक्सिंग टेक्निक तो मैंने बता दी है। और तीसरा पार्ट आता है कि जोर से हम हंसते हैं, बस जोर से एक बार अब इसको मैंने शार्ट में कर दिया, उतना लंबा नहीं किया। पसंद ये टेक्निक्स आप लोग अप्लाई करेंगे ना तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। मतलब ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं है, हर फील्ड के लिए ये जरूरी है। क्योंकि पैटर्न इंटरप्शन क्या होता है, कैसे हमें फायदा करेगी, क्या वो होता है, ये चीजें धीरे धीरे सीखना सबको फायदेमंद है।